जो है कि मैया सामान को लेके जो है कि काफी लोग जो है कि एक बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है और जिन लोग का नहीं आया है काफी लोग निराश है सर। लेकिन हम आपको चैलेंज करते हैं और कि एक भी किसान आप खड़ा कर दीजिए कि हमारे ब्रांच में कि कोई भी थर्ड पार्टी। सर केसीसी में तो लोगों को काफी चक्कर काटना पड़ रहा है, ये सुनने में आया। नहीं सर जिस तरह से यहाँ पर ये काम हो रहा है पब्लिक के बीच में, ऐसा बैंक में भी आप लोग सेवा देने का काम करते हैं क्या? हाँ बराबर। सलाम नमस्कार, आप देख पा रहे हैं एमएमएस झारखंड। तो इस समय हम मौजूद है महानगर प्रखंड के सुरता पंचायत में हम मौजूद है और यहाँ पर ये मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंक के द्वारा जो है कि एक कैंप लगा है और ये कैंप में क्या होना है और क्या हो रहा है, आइए हम लोग थोड़ा सा देर न करके हुए डायरेक्ट मैनेजर से बात करेंगे और डायरेक्ट हम लोग जानेंगे कि किसानों के हक में या तो लोगों के हक में क्या चीज यहाँ पे होना है और क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 7 से 8 बैंक यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनमें झारखंड ग्रामीण बैंक है, इंडियन बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक, यूनियन बैंक और एसबीआई बैंक यहाँ पे है। 7-8 बैंक जो मिलके यहाँ पर बैठे हैं, कैंप लगाए एक साथ। और इन लोग का कैंप लगाने का मतलब क्या है, मकसद क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा मैनेजर से जानेंगे। हालांकि लोग जो है कि बहुत ज्यादा बैंक का चक्कर काटते हैं और बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं केवाईसी का चक्कर में या तो किसी भी अन्य चीजों का चक्कर में जो है कि काफी लोग परेशान यहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग देर ना करते हुए सीधे चलते हैं और डायरेक्ट मैनेजर से बात करते हैं कि क्यों ये कैंप लगाया गया है। तो आइए हम लोग सीधे ले चलते हैं और डायरेक्ट मैनेजर से बात करते हैं। पहले यहाँ पर कोई कौन बैंक का मैनेजर है? आप हैं? हाँ नहीं कौन है? आप आपसे बात करिए, किनसे बात करें, कौन मैनेजर कौन है बताइए तो सर। तो आइए देर ना करते हुए सबसे पहले हम लोग झारखंड ग्रामीण बैंक के मैनेजर से हम लोग बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है आखिर क्यों है लगाया गया है, क्या लगाया गया है, ये हम लोग जानेंगे। यहाँ के मैनेजर जो हमारे साथ में देख पा रहे हैं कि ग्रामीण बैंक के मैनेजर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सर सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। सर यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर कैंप लगाने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो कैंप जो लगा है केवाईसी के लिए लगा है। मतलब जिसका भी अगर केवाईसी अगर अपडेट नहीं है, जिसका भी खाता अगर डोरमेंट है, इनएक्टिव है, तो वैसे लोगों के लिए यहाँ कैंप लगा है। तो यहाँ पे सिर्फ केवाईसी हो रहा है या तो और कुछ? नहीं, सिर्फ यहाँ पे क्या केवाईसी किया जा रहा है और केवाईसी के साथ जो भारत सरकार का जो आपका जो सुरक्षा जो स्कीम है उसका भी जो है यहाँ विवरण बताया जा रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं कि सारे बैनर भी हैं और केवाईसी आज का जो है मतलब प्रोग्राम का जो मेन जो चीज है केवाईसी। तो और भी सरकार के द्वारा क्या क्या है थोड़ा सा आप अपने बता दें। सरकार के द्वारा केवाईसी के साथ साथ जो 4 जो बीमाएं हैं, जो अटल पेंशन योजनाएं हैं, एक जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसका एज 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 50 साल। और इसमें जो है अगर कोई भी खाता धारक अगर बीमा लिया है किसी भी एक बैंक से ही ले सकता है और इस दरमियान अगर उनको कुछ भी मिसहैपनिंग घटना घटती है, अगर उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो बैंक के द्वारा जो है उनका जो है 2 लाख रुपया का बीमा है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उनका एज मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 70 साल। इसमें केवल आपको जो है दुर्घटना से, जैसे में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, एक्सीडेंट से अगर दुर्घटना घट जाता है, पेड़ से गिर जा रहे हैं, छत से गिर जा रहे हैं, जैसे कि खेत में काम कर रहे हैं, आपका जो है बिजली गिर गया, तो उसमें भी जो है इसमें आपका जो है सुरक्षा, हाँ इसमें भी आपका कवर होता है। और अटल पेंशन योजना जो है एक सरकार का पेंशन योजना स्कीम है जिसका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। जो पेंशन जो है 1000 से चालू है मिनिमम और मैक्सिमम 5000 तक की पेंशन योजना की राशि है और जो पेंशन योजना आपको जो है 60 साल के बाद मिलना चाहिए। सर केसीसी में तो लोगों को काफी चक्कर काटना पड़ रहा है, ये सुनने में आया। नहीं केसीसी यहाँ पे जो ग्रामीण बैंक जो है वहाँ पे किसान जो लोन लेने के लिए वहाँ जाते हैं केसीसी वाला, तो इधर उधर तो हो जाता है मतलब पैसा इधर उधर ये करके, लेकिन जो डायरेक्टली जाते हैं उसका बहुत दिक्कत होता है। ऐसा क्यों? किसान सर जो केसीसी सर सबसे पहले किसान को जानकारी होना चाहिए कि बहुत सारे जो किसान जिसका ऑलरेडी केसीसी बैंक में हमारे यहाँ चल रहा है, चाहे और अदर भी किसी भी बैंक में अगर केसीसी है, हम लोग चाह के भी उसको हम लोग नया केसीसी नहीं दे सकते, क्योंकि नया केसीसी उसी को मिलेगा जिसका भी पीएम किसान का पैसा हमारे बैंक में आ रहा है। अगर ग्रामीण बैंक में हमारे यहाँ पैसा आ रहा है और उनका सिविल में अगर कोई भी केसीसी नहीं है तो हम लोग उसको नया केसीसी हम दे रहे हैं। जैसे कि आपका जो सुरसाई पंचायत में जो थे रफीक अंसारी जो है हमारे यहाँ नया केसीसी का उनका एप्लीकेशन आया था, उनका हम लोग सिविल निकाले,
उनका कहीं जगह से केसीसी नहीं था, हम लोग उनको भी केसीसी दिए। अबूजार अंसारी है, उनकी एक वाइफ है, जो है उनका भी जो है पीएम किसान का पैसा आता था, उनको भी हम लोग नया केसीसी दिए। कम से कम इसमें किसानों को जानकारी जरूर होना चाहिए, क्योंकि सरकार का स्कीम है, सरकार जो है भारत सरकार का स्कीम है कि जिसका भी पीएम किसान का पैसा आता है, एक घर में एक केसीसी, और उस घर में एक ही केसीसी होना चाहिए, एक राशन पर एक ही केसीसी मिलेगा। क्योंकि यहाँ हमारे अगर बात करिएगा इस पंचायत में, चाहे अदर पंचायत ब्राह्मणे में, केसीसी एक सेचुरेशन मोड पे है। पीएम किसान का अगर पैसा आ रहा है और केसीसी नहीं है तो हम लोग केसीसी देंगे। अच्छा, ये क्या बोलना चाहेंगे सर, जिस तरह से अगर मान लीजिए कि बिचौलिया लोग वहाँ पे किसान जो जाते हैं, सीधे साधे लोग बिचौलिया लोगों के हाथों फंस जाते हैं, ऐसे लोगों को। सर हम दूसरे बैंक के बारे में तो नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बैंक के बारे में बता सकते हैं कि 1 जुलाई 2024 तक 24 से हम जैसे ही इस ब्रांच में पदभार संभाले हैं, हमारे यहाँ 1,18,00,000 केसीसी का डेप्ट वेवर का भी पैसा आया था। लेकिन हम आपको चैलेंज करते हैं और कि एक भी किसान आप खड़ा कर दीजिए कि हमारे ब्रांच में कि कोई भी थर्ड पार्टी से पैसा मतलब थर्ड पार्टी के मीडियम के द्वारा भी पैसा निकला हो। क्योंकि मेरा सबसे पहले आने के बाद सबसे पहला मैंने काम किया कि जिसका भी केसीसी है, जिस कस्टमर का है वही मेरे पास आएगा, किसी का भी थर्ड पार्टी के मैं कभी भी नहीं सुनता, नहीं चलेगा। ये मैनेजर साहब का ये कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी दोहमत लगाते हैं कि हम केसीसी के लिए जाते हैं लोन के लिए, और कहीं ना कहीं जो है कि वहाँ दलालों का सामना करना पड़ता है, बिचौलिया का सामना करना पड़ता है। तो मैनेजर साहब का डायरेक्ट कहना है कि वो बिचौलिया का हाथों ना आके और सीधे डायरेक्ट मैनेजर साहब से संपर्क करे। सॉरी, बोलिए जाइए, मैडम साहब बात कीजिए। मैनेजर किससे बात किया जाए? आपसे। तो मैडम यहाँ पे आज क्या हो रहा है? ये एक वित्तीय साक्षरता शिविर लगा हुआ है, जो कि सरकारी एक अभियान चला हुआ है, वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान। इस अभियान में लोगों का खाता जो पहले खुला हुआ है, जिसमें केवाईसी की दोबारा जरूरत है, जिनका खाता इनऑपरेटिव हो गया, उसके लिए एक बहुत अच्छी मुहिम है। यहाँ पे लोग आकर के अपना केवाईसी करवा सकते हैं। विभिन्न बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र आए हुए हैं, यहाँ आप अपना खाता नया भी खुलवा सकते हैं। अटल पेंशन जितने भी सरकारी स्कीम है, जैसे PMJJY, PMSBY, ये सब का आप लाभ ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है, जिससे कि गांव-गांव तक ये मैसेज जा रहा है कि अब आप बैंकों, जो कि बैंक में पहले अभी भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि केवाईसी पहले नहीं हो रही थी, इससे एक जागरूकता बढ़ रहा है पब्लिक में। पहले भी हो रही थी लेकिन बैंक जाना पड़ रहा था, इस बार काफी आप लोग सुविधा देने का काम किए। ये पंचायत तक हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें है कि पब्लिक में एक अवेयरनेस जो है वो और बढ़ रहा है। और ग्राहक सेवा केंद्र भी हमारे बैंक के साथ लगे हुए होते हैं, वहां से भी पब्लिक अपना केवाईसी करवा सकती है, वहां से भी आप अकाउंट इनऑपरेटिव करवा सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि एक बहुत अच्छी पहल है, इसको सरकार के द्वारा चलाया गया है। इसमें विभिन्न बैंक के बड़े अधिकारी ग्राम पंचायत तक जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग देखने वाले क्षेत्रीय निर्देशक हमारे यहाँ आने वाले हैं RBI के। तो और इसमें हमारे हुए हैं, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोग जो है कि यहाँ पे काम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सर, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये SBI का काम हो रहा है, केवाईसी और केवाईसी अपडेट हो रहा है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो रहा है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो रहा है। अच्छा, क्या सर, जिस तरह से यहाँ पर ये काम हो रहा है पब्लिक के बीच में, ऐसा बैंक में भी आप लोग सेवा देने का काम करते हैं क्या? हाँ, केवाईसी हो रहा है जी और बीमा, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना। अच्छा, कैसे? ओम पाठक हुआ नाम से। तो सर, क्या हो रहा है आप यहाँ पे सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, PMSBY हो गया, PMJJBY हो गया, खाता जिसका बंद है उसका केवाईसी किया जा रहा है, खाता चालू किया जा करेंगे। जो काफी देर से बेसब्री से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे, जो हेड ब्रांच के मैनेजर हमारे साथ में अभी बात करने के लिए है, हम लोग उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। और एक तरह से एक महान अभियान चल रहा है पूरे देश में, जिसमें वित्तीय समावेशन की संतृप्ति हो रही है। मतलब कि वित्तीय समावेशन की दिशा में भारत देश ऐसे ही बहुत अग्रणी है। आप जानते हैं 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं, जो अपने आप में दुनिया के कई देशों की आबादी से अधिक है, और इनके जरिए लोगों तक सीधे, चाहे वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सीधे पहुंच रही है। साथ ही साथ एक बैंक खाता जो है वो तमाम वित्तीय सुविधाओं से जोड़ने का प्रवेश द्वार की तरह है, और ये वित्तीय सुविधाओं से जोड़ना ही वित्तीय समावेशन अभियान है। तो एक खाता अगर चालू अवस्था में है किसी का, तो उसके जरिए उसको बचत की सुविधा मिलती है, ऋण की सुविधा। जो एक अभियान चला है, जो मुहिम चली है, तो जो भी इससे किसी लाभ से अभी तक रह गए हैं उनको भी इस योजना में जोड़ा जाए, और साथ ही साथ जो 10 साल से पहले
जिन्होंने खाते खोले थे जनधन में, 10 वर्षों में आवश्यकता होती है कि अपने पहचान, अपनी बाकी जानकारियों को सत्यापित करें, अद्यतन करें, ताकि खातों में जो लेन देन है वो सुचारू रूप से हो सके और सुरक्षित रूप से हो सके। यही उद्देश्य है। सर हमारा क्षेत्र ये सुदूर क्षेत्र है, इलाका ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण जो है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसे कम जानकारी होने की वजह से नहीं वो अपना लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा। ये इस अभियान का उद्देश्य यही है। ये ग्राम पंचायतों में ही हो रहा है, ये 3 महीने का अभियान। तो ग्राम पंचायत में हो रहा है, इसका मतलब कि एक तरह से ग्रामीणों तक बैंकिंग सुविधाएं उनके द्वार तक पहुंचाई गई। तो किसी कारणवश अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं या शाखाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो बैंकों की ओर से पहल है कि बैंक अपने अधिकारियों, शाखा अधिकारियों और जो उनके बैंकिंग मित्र होते हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, जो शाखा की तुलना में कई गुना होते हैं, उनके जरिए घर घर तक पहुंचे और जन जन को जोड़ें। तो ये क्या है, उनके घर घर तक सूचना पहुंचाएं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बहुत ही सरल एक पन्ने का आवेदन फॉर्म बनाया है, जिसपे अगर पते में परिवर्तन नहीं है तो एक दस्तखत पर्याप्त है। और हमने जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ने का आह्वान किया है, जैसे मुखिया जी हैं, प्रधान हैं और जनप्रतिनिधि हैं, तो वो भी घर घर में सब एक व्यक्ति को जानते हैं, तो उनके जरिए भी ये सूचना और ये फॉर्म सब तक पहुंचे। और तमाम जो एक तरह से कोई भी जन अभियान तभी सफल होता है जो सब लोग एक साथ मिलते हैं। तो इसमें बैंक तत्पर है, जनप्रतिनिधि सहयोग दे रहे हैं, आप जैसे जो प्रेस और मीडिया के लोग हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो या डिजिटल मीडिया के, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये कभी भी कर सकते हैं, आज हो जाए तो अभियान के तहत आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये द्वार खुले रहेंगे सबके लिए। और इस अभियान के पहले भी और बाद भी ये बैंक तो केवाईसी कर रहे थे, लेकिन ये महान अभियान इसलिए चलाया गया, इतनी हो रहा है। और जितना भी मई योजना वाला जो रुका हुआ है पैसा, वो सबका भी काम हो रहा है। इसका डीबीटी नहीं हुआ है, इसका डीबीटी किया जा रहा है। और हम लोग का तो कोऑपरेटिव बैंक है मांडर, उसका हम बीसी हैं, उसी में अकाउंट भी खोलते हैं और डीबीटी भी करते हैं। अच्छा मैया आधार लिंक नहीं है और बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे मैया समान योजना का नहीं आ रहा है। तो मैया सामान नहीं आ रहे हैं, वो बहुत सारे कोई का रुका हुआ है, तो कैसे वो आएंगे? तो देखिए बीच में डीबीटी बहुत आदमी का हट गया था, तो उसी डीबीटी को हम लोग अभी कर रहे हैं, जो अभी लगभग सारे बैंक के लोग यहाँ हैं अभी। तो वही डीबीटी अभी कहने का मतलब है, जिसका केवाईसी फेल है उसके केवाईसी किया जा रहा है, आधार लिंक, आधार से लिंक सारा काम को किया जा रहा है, बैंक से संबंधित सारा काम को किया जा रहा है। तो